हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में करते हैं चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। और ये एक्सरसाइज 12.2 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, तो वो हम इसको भी कर लेते हैं। और आप लोग ने इसके जो पहले वाले क्वेश्चंस वो देख लिए होंगे, तो उनको भी प्रैक्टिस करना फिर से, और ये भी करना। और जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम है चैनल पे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इन सब का सोल्यूशन मिल जाए। और इन सब क्वेश्चनों का जो प्लेलिस्ट है वो भी इसका लिंक में उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा, सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिगर ड्रॉ करके इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें स्फेरिकल ग्लास वेसल की बात की है, हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक। तो उसमें जो ग्लास है आपका स्फेरिकल, उसमें जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है, और वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका। डायमीटर तो स्फेरिकल पार्ट, जो नीचे स्फेरिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो 8.5 है। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, तो उसके अंदर वाटर है उसको मेज़र किया। तो अ चाइल्ड यहाँ पे लिखा है, अ चाइल्ड फाइन इट्स वॉल्यूम, एक बच्चे ने उसका जो वॉल्यूम फाइन किया वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्फेरिकल हम एक पार्ट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। जैसे कि उन्होंने बोला है कि स्फेरिकल ग्लास है आपका, तो हम यहाँ पे एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्फेरिकल है और इसमें जो सिलेंड्रिकल है वो नेक है। मैं सिलेंड्रिकल यहाँ पे ये सिलेंडर बना देते हैं इसमें ऊपर, तो ये आपका सिलेंड्रिकल नेक हो गया इसका। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका, उसमें जो इसकी हाइट है वो 8 है, और जो इसका डायमीटर है वो, ये डायमीटर वो आपका 2 सेंटीमीटर है। तो ये 8 सेंटीमीटर इसकी जो नेक है, और इसका जो ग्लास का जो हेमिस्फेरिक जो स्फेरिकल पार्ट है उसका उसका जो डायमीटर है वो 8.5 है। डायमीटर मतलब ये बोल लेंगे आप 8.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं इसके लिए। तो वॉल्यूम में क्या होगा, इन दोनों का ही वॉल्यूम ऐड करना होगा। तो वो एक बार में लिख सकते हैं आप वॉल्यूम ऑफ, या फिर ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम दोनों का सेपरेट करना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू जगह पाए आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पाई रखते हैं अभी, क्योंकि बाद में पुट कर लेंगे यहाँ पे। और आर यहाँ पे कितना है, रेडियस यहाँ पे जो लेंगे, इसका जो पार्ट का जो रेडियस होगा वो आपका हो जाएगा 1। तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इसका ये 1 हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर। और इसका हो जाएगा जो रेडियस होगा, इस वाले पार्ट का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा आपका 8.5/2। और हाइट आपकी ये एच है। तो यहाँ पे रेडियस लेंगे 1 ले लेंगे, तो इंटू में 1² इंटू में 8। तो ये आपका आएगा पाए इंटू 8 आ गया, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वो हो जाएगा 4/3 पाए, और ये आर क्यूब ले लेते हैं इसको, ये आर इसको भी आप कैपिटल मार्क कर लो, इसको डिफरेंट फिगर है। तो इसमें हमें लेना होगा 4/3 पाए, और आर कितना होगा 8.5/2 का क्यूब करना है यहाँ पे। तो ये इसका हो गया, और ये था सिलेंड्रिकल पार्ट का, दोनों को ही हम ऐड कर लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम जो बनेगा आपका इक्वल्स टू में ये 8 पाए प्लस, और ये 8 पाए था, और साथ में आपका ये आ जाएगा आपका 4/3 इंटू पाए इंटू में 8.5/2 का होल क्यूब। तो इसमें जैसे देखो, तो दोनों में पाइस कॉमन है, तो पाया बाहर ले लेते हैं आप। तो ये आएगा 8 प्लस 4/3 इंटू में, अच्छा इसमें ये कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप इसमें काम कर सकते हैं, या तो इसको आप डेसिमल यहाँ से हटा के नीचे 0 दे देते हैं, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो इसको सीधा लिख सकते हैं 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, और ये बाय 2 भी है, तो आपका ये 2 आपका ऐसे रहेगा। क्योंकि 3 बार है, क्यूब लिखा हुआ है, इसलिए आपको इसमें हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो पाई की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे हमें देखो क्वेश्चन में एंड में गिवन है, जो पाई की वैल्यू में यूज़ करनी है वो 3.14 लेनी है। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू लेते हैं आप 3.14, ये 8 आएगा प्लस इसमें देखो यहाँ पे कि ये 2 2 जा 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और इसमें कुछ कैंसिल नहीं कर सकते, तो 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5
अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा ये आपका, और कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमें इसको ऐसे रखना पड़ेगा। इसके बाद में जो इसका जो पार्ट है ये 3.14, अगर एलसीएम लेते हैं तो 3.14 आ जाएगा आपका, ये 6 होगा, और ये 1 अपॉन कंसिडर करेंगे यहाँ पे तो 6 8 जा 48 प्लस 8.5 इंटू 8.5 इंटू में 8.5, ये क्लोज कर देते हैं। अब करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 3.14 लिख देते हैं, और ये आपका जो 48 प्लस इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आप इनको तीनों को अलग से रफ में कर लेना मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने किया हुआ मैं सीधा लिख देता हूँ, तो 614.125 तीनों का मल्टीप्लाई करके ये आता है अपॉन में 6। तो इसके बाद इसमें 48 ऐड कर लेते हैं, तो 3.14 एज इट इज़, और इसमें ये ऐड करते हैं तो आपका ये आएगा पॉइंट के बाद तो वही रहेगा 125, सॉरी पहले काट देते हैं तो 3.14 ब्रैकेट में आपका ये आएगा, दोनों को ऐड करके ये एडिशन में लास्ट में आ जाएगा 0.125 रहेगा, और इसके पहले आ जाएगा ये 662, और ये अपॉन में 6 है। तो हम इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या करना होगा। हाँ, दोनों को मल्टी या तो पहले डिवाइड कर लेते हैं या दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका आ जाएगा 2079.0725। आप रफ में मल्टीप्लाई कर लेना इसका, और अपॉन में 6 है। तो आफ्टर डिवीज़न के बाद में इसको आपका ये आंसर आता है 346.51। 2 प्लेस तक आप लेंगे ये सेंटीमीटर क्यूब आंसर आता है। तो ये था इसका जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर आता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि बच्चे ने इसका आंसर चेक किया, तो जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि 345 आता है, तो चेक वेदर सी इज़ करेक्ट और नॉट। तो जैसे हमारा आंसर ये 345 नहीं हमारा आ रहा है, ये 346.51। तो इसलिए हमारा ये आंसर ये है, बट वो जैसे चेक करने के लिए बोला है तो वो करेक्ट नहीं है। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो वॉल्यूम है वो ये आएगा लिख देंगे देयरफॉर जो इस लड़की ने फाइंड किया है ये द सी इज़ नॉट करेक्ट। तो वॉल्यूम इज जो आपका बनेगा वॉल्यूम, देयरफॉर जो वॉल्यूम होगा आपका वॉल्यूम ऑफ जो भी है ये आपका ग्लास वेसल इक्वल्स टू 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ये होगा। तो जो उन्होंने आंसर निकाला वो करेक्ट नहीं है। तो ये था इसका। और तो ये था आपका चैप्टर, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो इसके फॉर्मूले लर्न होंगे तभी ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएंगे। उसके बाद में आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फॉर्मूले लर्न करें, लिख लिख के लर्न करें, और सारे क्वेश्चन एक एक करके प्रैक्टिस करें, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ईजी लगेगी। तो इसके बाद करेंगे कुछ नया चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।